हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जी हाँ, उसका सेट नंबर ये 6 है। इससे पहले 1 to 5 अपलोड किया जा चुका है। ये किस पब्लिकेशन का है? तो रंजीत सर एडमिशन 50 का है। और इससे पहले किरण पब्लिकेशन का 1 to 20 सेट अपलोड किया जा चुका है विथ PDF एंड मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कृत अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखा? ऑप्शन डी, भारवी। किसने लिखा? भारवी। ये प्राचीन कालीन कवि हैं, महाकवि भारवी हैं, जिनका समय की बात की जाए तो 6वीं से 7वीं शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मंदिर वास्तुकला के द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व पहचान क्या है? तो विमान है, यानी गर्भगृह के ऊपर एक मीनार बनता था। गर्भगृह के ऊपर क्या होता था? एक मीनार रहता था। यही इसकी पहचान है, जो सीढ़ी नुमा रचना होता था। अब जैसे एक द्रविड़ शैली आया है, वैसे 3 शैली है इंडिया में जो फेमस है। कितने? 3। कौन कौन है उसको थोड़ा सा आप मैप के थ्रू देखना चाहिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ये मैंने इंडिया का मैप है, ठीक है। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के आदमी, चूँकि दक्षिण में है तो द्रविड़ कहलाया। उत्तर में है, उत्तर यानी नॉर्थ में तो एक उत्तर, और बीच में जो है वो बेसर, नागौर शैली, ठीक है, और बीच में बेसर। मैंने ट्रिक तौर पर रखा था कि दक्षिण में है तो द्रविड़, बीच में है तो बेसर, दोनों को मिला हुआ, उत्तर में है तो नागौर, ठीक है। अब सवाल है, ये जो आपका क्वेश्चन है, विमान यानी इसका जो फेमस है द्रविड़ शैली के जो फेमस अगर मंदिर कोई बात की जाए तो वो कौन सा है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ का? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महाबलीपुरम स्थित एकस्मीय शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो प्रसिद्ध नाम है ऑप्शन ए, रथ। ऑप्शन ए क्या है? रथ। जी हाँ, ये रथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिलवारा का चालुक्य मंदिर जैन मंदिर, या ऐसे क्वेश्चन आता है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस शासक ने बनाया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा स्थल, तो किस स्थान पर है ये? ऑप्शन सी, जी हाँ, दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान का, ये राजस्थान में आबू पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर है? आबू पर्वत, और ये जैन मंदिर के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित मगध के वंशों को क्रमान अनुसार व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करें सबसे पहले कौन है इसमें से? तो सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, यानी 4 2 1 3। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वैसे भी आपको याद होगा कि नंद के राजा को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर सत्ता स्थापित किया था। अगर आप इस दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश कीजिएगा तो भी चीज़ें आपको आसानी से दिख जाएगा, ऑप्शन से पिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, नंद पहले आएगा, यानी एक पहले आएगा, उसके बाद मौर्य आएगा। ऐसा ऑप्शन केवल और केवल सी है। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करें। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन तकनीक होना भी उतनी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। कहाँ था? फतेहपुर सिकरी। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों के विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। क्या है? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बिहार के किस जिले में अभक्र यानी माइका का भंडार है? तो कहाँ पर है? गया जिला। जी हाँ, गया जिला फेमस है। इसका जो माइका है, कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो
पहले जो मतलब पोल पर बहुत बड़ा बड़ा जो गोल गोल पत्थर हुआ करता था वो एक्चुअली माइका रहता है। मतलब क्या हुआ कि विद्युत उससे पास नहीं करता है, लेकिन वो हीट को पास करने देता है। ठीक है, अब ये एक सवाल और बनता है, ये जो माइका है जो आग्नेय एवं जो रूपांतरित जो कायांतरित है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। यह विश्व के मिलने वाले भारत के जो सबसे अच्छी किस्म के माइका है उसमें से 60% भारत में मिलता है। और बिहार की बात की जाए तो लगभग 22% बिहार अकेले भारत में उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ होता है? ऑप्शन बी, पटना में। जी हाँ, सोन का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। अमरकंटक अर्थात मध्य प्रदेश। यहाँ से 3 नदी निकलती है, एक तो नर्मदा जो कि अरब सागर में जाके मिलती है, उसके अलावा एक सोन। जो एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो गंगा में कैसे आके मिलती है? उत्तर में आके मिलती है, अर्थात दक्षिण से चलती है और उत्तर जाके मिलती है। तो कौन सा है? सोन। ठीक है, नेक्स्ट 10, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कौन सा है? ये कांवर झील है। फ्रेंड्स, कांवर झील तो लिखता ही है, कभी कभी आपको कभी क्या 66 में ही जब ये इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था उसी में ही पूछा था कांवर झील और दूसरा कन्वर झील। कन्वर, जी हाँ, आपको दोनों को ध्यान रखना है कि कांवर लिखा हुआ है या कन्वर। ये चूंकि पूछा जा चुका है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये कहाँ का है? बिहार का है। बिहार में कहाँ? तो बेगूसराय जिला। जी हाँ, बेगूसराय जिला। और ये रामसर स्थल में कितने नंबर का है? तो 39वां। अभी टोटल रामसर स्थल कितना है भारत में? तो 75। याद कैसे कर सकते हैं? आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 रामसर साइट कब शामिल किया गया था, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 2020 में बिहार का इकलौता रामसर साइट है। रामसर है एक्चुअली क्या? तो वेटलैंड से आर्द्र भूमि से संबंधित जो स्थल है उसको घोषित किया जाता है। ये शहर है ईरान का। रामसर कहाँ है? ईरान का शहर है। नेक्स्ट 11, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? गया जिले में। ऑप्शन ए, गया। एक सवाल और पूछा जाता है, जो गया है वो किस तरह के पहाड़ी से? बिहार में मेनली 3 तरह के जो भौतिक प्रदेश है नॉर्मली। ये गंगा नदी है, ये जो है ये धारवाड़ का पार्ट है, ये जो है रोहतास एवं कैमूर इस साइड का इलाका। ये किसका पार्ट है? ये विंध्य का पार्ट है, विंध्य है। और ये जो है हिमालय, ये हिमालय का पार्ट है। और बाकी जो है क्वाटनरी पार्ट का है। तो ये ज्योग्राफी में पढ़ाया भी गया, आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया या किया जा रहा था? तो किसके लिए किया जा रहा था? ऑप्शन ए, जूट की खेती। क्या है? ऑप्शन ए, जूट की खेती। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि किसान से रिलेटेड कुछ आंदोलन हुआ था, कौन सा था? तो चंपारण। जी हाँ, ये बिहार की धरती से हुआ और पूरे देश को एक संदेश दिया। ठीक है, इसमें एक और 2 सवाल बनता है। एक तो जो 1859 में कौन सा आंदोलन था? तो नील कृषक आंदोलन। जी हाँ, ये भी पूछा जाता है। और जूट की बात की जाए तो जूट भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। और भारत की बात की जाए तो बिहार की, तो बिहार में जो पूर्णिया जिला है, जी हाँ, पूर्णिया जिला ये टॉप उत्पादन करता है। इसको जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो इंडोनेशिया चीन संबंध के लिए। ऑप्शन बी। ये कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। इंडोनेशिया, म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका तथा भारत पाकिस्तान द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया था। जी हाँ, किसने किसने भाग लिया था? इंडोनेशिया, बर्मा अर्थात म्यांमार, सिलोन अर्थात श्रीलंका, भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? तो ऑप्शन डी स्वाति तिरुनल। कौन थे? स्वाति तिरुनल। ये ब्रिटिश भारत के त्रावणकोर का महाराजा स्वाति तिरुमल रमा वर्मा था, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पेशवा के पद को किस पेशवे के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। जी हाँ, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और ये पेशवा जब मराठा के साथ, मराठा का मतलब पेशवा होता क्या था? तो पेशवा जो मंत्रिपरिषद है ना, तो मराठा के लिए पेशवा था। 8 प्रधान मंत्रिपरिषद था, उसमें से एक समूह था, उसमें से एक पेशवा भी था। पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो समाप्त क्यों हुआ? तो जो बाजीराव द्वितीय था वो क्या किया? ब्रिटिश से सहायक संधि किया। सहायक संधि मतलब एक तरह से सहायता देगा, जिसमें सहायता के नाम पर उसको शोषण करता था, यही था। ये साइन करता है और यहाँ से उसको ब्रिटिश कार्यकाल में मतलब समाप्त हो जाता है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता होगा कि चार्टर एक्ट क्या है और रेगुलेटरी एक्ट क्या है। तो जो चार्टर एक्ट था वो केवल और केवल व्यापार करने हेतु दिया जाता था। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, जैसे चार्टर एक्ट ये जो देख रहे हैं ना, 1793, फिर 1713, 1733, 1753, ये कितने वर्ष दिख रहा है आपको? 20 वर्ष। लेकिन जब पहली बार दिया गया था, जी हाँ, जब पहली बार दिया गया था ओनली 15 ईयर्स। ये भी मार्केबल पॉइंट है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या था? तो मैंने सिंपल एक ट्रिक रखा है याद करके कि चाय, चीनी और मिशनरी, चाय, चीनी और मिशनरी, यानी ईसाई मिशनरी था। ये दोनों को क्या हुआ? यहाँ पे मौका मिला था। मतलब चाय के व्यापार के छोड़ के बाकी सबको मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा चीनी, जी हाँ, चीनी जो चाइना के साथ व्यापार करने के अधिकार, जो आपके क्वेश्चन भी है, यानी चाइना के साथ व्यापार करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। उसके अलावा ईसाई मिशनरी, जी हाँ, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1813 में ईसाई मिशनरी को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश ने क्या किया? भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। और शिक्षा पे बोला गया 1 लाख रुपया खर्च करने किया गया। लेकिन खर्च कितना किया? तो 0/सन्नाटा, मतलब 1 रुपया खर्च नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो विवाद हो गया कि जो पाश्चात्य शिक्षा को देना है या भारतीय संस्कृति या संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? ये दरोगा मेंस जो पिछड़ा हुआ, इसमें क्वेश्चन ये था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। दूसरा ये ऑप्शन 1833 में क्या हुआ था? 1833 में पहली बार ये कहा गया था कि भारत में जो अब अधिकारी होगा वो प्रतियोगिता के माध्यम से चुनाव हो, उसका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें से सिर्फ बात किया गया था। मतलब ये हुआ कि अभी बोला, लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, अर्थात जो ICS एग्जाम हुआ था वो 53 के बाद शुरू होता है। तीसरी बात इसमें क्या कहा गया था कि जो दास्ता कानून है उसको अब मतलब समाप्त किया जाए। आपको दिखेगा 1843 में जो दास्ता उन्मूलन संबंधित कानून है वो इसी के आधार पर लाया गया था। चार्टर एक्ट 1853 का महत्वपूर्ण क्या हो गया कि ब्रिटिश को कह दिया गया कि अब आपसे किसी भी समय शासन लिया जा सकता है, आपको सिर्फ व्यापार करने की अनुमति होगा। दूसरा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, पूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा होगा इसके माध्यम से, और भारत में जो IS होगा इसी के चुनाव होगा, मतलब एग्जाम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट 1928। जी हाँ, इसमें यह हुआ था कि एक मोदीमान कमेटी बना था, उसने चुनौती दिया था कि भारत एक खुद का सर्वसम्मति से एक संविधान भी नहीं बना सकता है। इसी को चुनौती के स्वरूप में स्वीकार किया और जो मोतीलाल नेहरू जी थे उनकी अध्यक्षता में इसका मतलब कि गठन हुआ, और जिसमें से मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग था उसको अस्वीकार कर दिया। अब मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार कब आता है? 17 में, मार्लो मिंटो 1909 में, और भारतीय परिषद अधिनियम 1953 में। ये तो दिख ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, 1784 का पिट्स इंडियन एक्ट एक था, क्या था? 1784
84 का। तो इसमें यह था कि जो रेगुलेटरी एक्ट है, जी हाँ, उसमें कुछ कमी रह गया था। कमी क्या रह गया था? जैसे कि 1773 में जो रेगुलेटरी एक्ट आया था, जी हाँ, इसमें बहुत सारा बात को स्पष्ट नहीं किया गया था, तो उसी में कुछ कुछ बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया था। ठीक है, ये एक तरह से क्या था, जिसके माध्यम से कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं उसके लिए एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया जाएगा। नहीं समझे? जैसे कि देखिए, दो चीज़ था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब देखिए, डायरेक्टर कहाँ का होता है? डायरेक्टर होता है व्यापार के लिए। और कंट्रोल कहाँ का होता है? तो कंट्रोल तो राजनीतिक मामले में कंट्रोल, मतलब सिंपल आपको याद रखना है, बेसिक कहते हैं डायरेक्टर है, किसका डायरेक्टर है? तो उस कंपनी का डायरेक्टर था, अर्थात उसका व्यापार का ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। यही कहा जाता है कि पीट्स चैनल एक्ट रेगुलेटरी एक्ट का था, जिसके माध्यम से कंपनी राजनीतिक मामले के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना करेगा। यानी इसके लिए क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना हुआ, जिसके माध्यम से पूरी तरह से नियंत्रण जो राजनीतिक मामला है उसको देखेगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था सर एडवर्ड लुटियंस। जी हाँ, इसलिए दिल्ली को लुटियंस जोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल या स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है वो कौन सा है? काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, अल्जीरिया लीबिया का है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कितना है? 57 से 58 डिग्री सी। ये कब रिकॉर्ड किया गया था? 1922 में। हालांकि 2013 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो स्थित ग्रीनलैंड रेंज की बात की जाए, डेथ वैली में, यहाँ पर भी 57 मतलब 56 से 57 था। यानी सेकेंड नंबर पर कौन सा है? अमेरिका का डेथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, यहाँ पे कोई खनिज निक्षेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के वन मुख्यतः सवैलों तथा काई से बने होते हैं? तो टुंड्रा, यानी ऑप्शन बी, टुंड्रा जो है वो यह एक बायोम है। टुंड्रा शब्द फिनिश शब्द से आया है। टुंड्रा प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ पर है? आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ज्वारीय वन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मैग्रो वन। एक सवाल जो करंट में भी आया हुआ इससे रिलेटेड, उसको मैप के थ्रू देख सकते हैं। क्या है? जैसे मानिए ये इंडिया का मैप है, साउथ इंडिया। ठीक है, सब ज़्यादा कहाँ पर है? तो जो सुंदरबन इलाका है वहाँ पर 1 नंबर पर है। दूसरा नंबर इसके ठीक सामने कौन सा राज्य है? गुजरात। जी हाँ, तो 2 नंबर पर गुजरात का स्थान है। मतलब इस तरह से ये जो फॉरेस्ट एरिया कवर है इसको पढ़ाया गया, आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? क्या कह रहे हैं? क्षेत्र विशेष पूछ रहा है, कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वन। तो कितना विस्तार है? तो लगभग 7%। जी हाँ, 7% पर यह विस्तारित है। और ये जो मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे जरूरी क्या है? पेड़ पौधा होने के लिए तो वहाँ पे जो वर्षा हो, जी हाँ, 200 सेंटीमीटर, ऐसे भी होता भी है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, इसमें से ब्राज़ील का जो सेल्वास है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी का पूछा हुआ है या सीडीपीओ का, मतलब इसी दोनों में से किसी का है। ये किस में ज़्यादा है? तो उत्तर पश्चिम। जी हाँ, उत्तर पश्चिम में है। ये कौन सा नदी है? तो गंगा नदी है। बिहार के 2 बराबर भागों में ये बांटती है। अब देखिए, ये जो मिट्टी है ना, सॉरी जिला है, जो कृषि जलवायु, वो 3 पार्ट में, कितना बिहार में डिवीजन है? 3 पार्ट में, यानी पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी 3 है। लेकिन 3 को फिर आगे जाके बाइफर्केट करके 3A और 3B। जी हाँ, दक्षिण पूर्व में क्या है? 3A है और दक्षिण
पश्चिम में 3B है, तो जो 3B है ना दक्षिण पश्चिम वाला, इसमें जिला की संख्या 13 है और सर्वाधिक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। अभी तक तो ये नहीं पूछा गया किस जिले में कितना है, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया। और बिहार के वर्ग क्षेत्रफल कितना टोटल है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। जी हाँ, ये सवाल कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक जिला है, इसमें जिला की संख्या 13 है, उत्तर पश्चिम। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसको भारत की श्रम राजधानी कहा जाता है? श्रम राजधानी किसे कहा जाता है? तो नेल्लूर शहर को, ये ऑप्शन डी है, ये आंध्र प्रदेश के पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। किसे? इसे झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है। मत्स्य यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख या प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया गया या जाता है? तो 82 डिग्री है, ऑप्शन बी। कितने डिग्री है? 82 डिग्री। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से ये पास करता है। और ग्रीनविच यानी जो मेन ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा। ये भी सवाल पूछा गया है, कितना बार? ऑप्शन रहेगा प्लस करके 5.5 घंटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितना है? तो 7500 किलोमीटर। जो तट रेखा है, यानी ये जो तट रेखा है, इसकी लंबाई कितना है? लगभग 7500 किलोमीटर। भारतीय मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री रेखा है, वो 6100 किलोमीटर है, तथा जो अंडमान निकोबार है वो सबको मिला के 75। यानी ये जो है, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते फ्रेंड्स तो मामला उलट सकता है। क्या कह रहा है? जो मेन भूमि से लगा हुआ है, ये इलाका कितना है? 6100 किलोमीटर है। और ये जो अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है और छोटे छोटे द्वीप जो है, सिलवासा और वसा द्वीप है, इस सब मिला के कितना हो जाता है? तो 7516 होता है। वैसे देख, मतलब एग्जैक्ट 7516, लेकिन चूंकि लगभग लगा दिया है तो 7500 चलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। सवाल है कहाँ? तो तमिलनाडु का सबसे बड़ा है, 13 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है जो चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा भीड़ वाला क्या है? ये समुद्र तट है, बंगाल की खाड़ी पर कोरोमंडल तट के पास यह स्थित है। नेक्स्ट, मतलब ये कह रहा है कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से यहाँ तक का है। 31, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कहाँ का? ये सिक्किम। कहाँ का? ये सिक्किम। इसका जो सीमा है वो तिब्बत और भूटान से भी मैच करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, किसके लिए? ये तो कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है रानीगंज, जो दामोदर घाटी के आसपास है, जो देश के सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लगभग कितना है? 35% कोल क्षेत्र है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि मैच द फ्लोइंग है। चलिए देखते हैं। क्षेत्र है जैसे हजारीबाग, तो हजारीबाग किसके लिए फेमस है? हजारीबाग अभक्र यानी माइका के लिए। ऑप्शन ए का डी देखिए फ्रेंड्स, तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नवेली, ये कहाँ का है? तो ये लिग्नाइट कोयला के लिए है, तो ऑप्शन बी भूरा कोयला, यानी ए का बी का सी, ए का डी बी का सी, तो बी का सी देखिए, बी का सी यानी ऑप्शन डी। इसका क्या आंसर होगा? नहीं, बी का सी यानी ऑप्शन बी होगा। गारंटेड क्या होगा? बी होगा। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करें प्लीज़, इससे कम से कम आपका 5 से 7 क्वेश्चन, जी हाँ 5 से 7 क्वेश्चन आपको न केवल गलत होगा बल्कि ज़्यादा भी सही होने की संभावना है, जो आपकी नॉलेज है उसी में से। अगर यकीन ना हो, एक सेट एलिमिनेशन मेथड पे बनाइए, पूरा यकीन भी आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी। झरिया क्या है? तो कोल के लिए फेमस है। मक्की राउरकेला लोहा के लिए। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है तीस्ता और दिहांग के बीच आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी असम हिमालय। ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मैप याद हो इंडिया का, ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। ये जो सबसे पहले क्या है? असम, ये जो क्षेत्र बोला है तीस्ता यहाँ पर है,
और दिहांग दिबांग, ये के बीच का क्षेत्र कौन सा है? ये असम हिमालय। उसके बीच का काली नदी और तीस्ता के बीच का कौन सा क्षेत्र है? नेपाल हिमालय। सतलज और इसके बीच में कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय। नहीं, पंजाब नहीं, इसके बीच में कौन सा एक है? तो कश्मीर हिमालय, बीच में पंजाब हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? देखिए आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। एक होता है हिमाद्री, हिम अर्थात आइस, आइस कहाँ पर होगा? हिमालय में, ठीक है। बाकी आपको दूसरा है ही कहाँ? दूसरा जो पश्चिम घाट को कहा जाता है, यानी ये वाला पॉइंट कौन हो जाएगा? पश्चिम घाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए जे.ए. शुम्पीटर, जे.ए. शुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा बैंक अपनी शुरुआती समय में शाही बैंक यानी इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक। इसका गठन कब हुआ था इंपीरियल बैंक के तौर पे? 1921 में, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। जी हाँ, ये क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। तो भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, क्योंकि उस समय ये वर्ल्ड के टॉप 100 में शामिल हुआ था, इसीलिए, ठीक है। सन 1955 में इसका जो SBI है उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत का क्या बन गया? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा 3 वर्ष योजना अवकाश योजना के नाम से जाना जाता है, जहाँ कोई योजना आया ही नहीं था? तो 66 से 69, जी हाँ। पहला योजना आया पहला 56 तक रहा, दूसरा 62 से 61 से फिर 66 तक रहा। उसके बाद चूँकि इस समय देश में स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था, भारत ने 2 युद्ध लड़ रखा था, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मतलब कि योजना को अवकाश योजना या सिंगल योजना आ गया था। नेक्स्ट मेन कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति, ठीक है। ये आया कब था? 1991 यानी 1991 में, जिसने बैंकों के सुधार और वित्तीय समावेशन पर टिप्पणी किया था। किसमें था? तो बैंकों के सुधार और वित्तीय समावेशन पर टिप्पणी। इसके 2 समिति, इस नाम से 2 समिति, एक समिति आया था 1991 में, दूसरा आया है जो 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए गिफिन गुड्स, यानी एक तरह से गिफिन मतलब क्या हो? जो विलासिता का जो होता है, लग्जरी, जैसे कि आपको ज़रूरत है एक सिंपल कार का, लेकिन आप लीजिएगा रॉयल्स रॉयल, या आप जैसे आपको अकेले आदमी चढ़ने वाले लेकिन लीजिएगा थार, तो इसी के लिए गिफिन गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संबंधित है, किस संबंधित है? ये किसके लिए है? तो ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। मतलब देखिए सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है, इसको एक लाइन समझेगा। तो अनुच्छेद 27 किसका पार्ट है? मूल अधिकार का है या राजकीय नीति निर्देशक तत्व का है? ये किसका पार्ट है? तो मूल अधिकार का, यानी धर्म की जो स्वतंत्रता है वो मूल अधिकार में कहाँ से कहाँ है? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। 29-30 क्या है? तो 29-30 है अल्पसंख्यकों के संबंधित शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो कई बार पूछा जा चुका है, ये क्या है? राइट टू रेमेडीज, अर्थात यानी उपचार का, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा और फिर नेहरू जी ने प्रियम्बल को संविधान का आत्मा कहा। इस दोनों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक, जी हाँ, जस्ट अभी डिस्कशन हुआ है। किस अनुच्छेद में? 29 और 30, ठीक है, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट इसमें मिले आपको ध्यान 29 में और 15 में, जी हाँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। 29 में क्या है? तो 29 में है कि भाषा, लिपि या संस्कृति, ठीक है। जैसे 15 में क्या है? जन्म, मूल वंश, अधिकार, भेद, इस तरह से जन्म, मूल वंश या फिर स्थान को लेके या फिर भाषा को लेके भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के भाषा से संबंधित है और लिपि से। तो आपको इस बात को मार्क करना है और
ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर क्या किया गया? अल्पसंख्यक माना गया और इसकी चर्चा अनुच्छेद 30 में किया गया है। ठीक है, यानी धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है। जी हाँ, दो तरह है, धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता दिया गया है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना करना और उसके प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है, जो अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदा या संपत्ति आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाले विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित है। तो मूल अधिकार, जी हाँ, 31 यानी 31 एज था, ये मूल अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। कब आया था? 78 में, जनता पार्टी के सरकार के समय। ठीक है, और इसमें संशोधन पहली बार कब किया गया था? तो 1951 में नेहरू जी के द्वारा, और इसी को मतलब हटाने के लिए क्या लाया था? 9वीं अनुसूची। 45, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो ऑप्शन बी 62 वर्ष, जी हाँ, और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु था उसको बढ़ा के कर दिया 60 से 62। यानी कौन सा संविधान संशोधन? तो 15वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सी 167 नंबर अनुच्छेद। ठीक है, इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय को, जी हाँ, मंत्रिपरिषद के किसी भी निर्णय को राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल जानकारी मांग सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 147, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति का पद प्रसाद पर्यंत पद है, अर्थात किसी भी समय हटाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे सतपाल मलिक को भी देख सकते हैं। वैसे तो हर होता है, लेकिन इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का। लेकिन एक परिपाटी ही है कि सरकार बदले और राज्यपाल का बदलना तय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा विनियमन, यानी बाकी क्या है? तो बाकी जो है टाडा या पोटा, और ऑप्शन यानी पहला क्या है? आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, ये है। आतंकवाद निवारण अधिनियम, ये है। और विदेशी मुद्रा क्रिया एवं तस्करी की रोकथाम के लिए संरक्षण अधिनियम, यानी आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध संदर्भित है। ये किससे संबंधित है? ये भी मूल अधिकार ही है, क्योंकि अनुच्छेद मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। 12 में क्या है? तो 12 में राज्य का परिभाषा, राज्य मतलब जिसकी अपना भूभाग हो, जिसका अपना जनसंख्या हो, जिसकी अपनी सरकार हो और जिसका अपना सॉवर्निटी हो, यानी संप्रभुता हो। 13 में ये जुडिशियल रिव्यू संबंधित है। 14 में समता का अधिकार है। 15 में धर्म वंश मूल वंश, धर्म जाति मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में आरक्षण है। 17 में अस्पृश्यता है। 18 में उपाधि है। 19 में वाक्य अभिव्यक्ति है। 20 में क्या है? तो वही जो है दोहरा नियोजन से, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसी का पार्ट है। 20 से 22 तक। 21 में भी वही है, स्वतंत्रता से रिलेटेड, जिसमें 21 अनुच्छेद 1 काफ़ी फेमस है। 22 में जो अभी ऊपर देखा निवारक वाला वो है। 23 में बलात्सरम, यानी जबरदस्ती किसी को काम नहीं करा सकते हैं। 24 जो कारखाना वाला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विमान्यीकरण प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो आता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ये भी अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए
आवश्यक उच्च तापमान किसके किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न घनत्व होगा, जी हाँ, लो डेंसिटी की वजह से। अगर हाई डेंसिटी होगा तो फिर वो तैरेगा क्यों? कोई भारी चीज़ तैरता है क्या? कोई भारी चीज़ नहीं तैरता है। क्वेश्चन नंबर 53, शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ है? तो ऑप्शन बी, आपतित सौर विकिरण। क्या है आपतित सौर विकिरण? यानी पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य का किरण। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किससे होता है? तो डायलिसिस। ये बजाय कहता है किसी का किडनी फेल हो गया है तो उसके समय बहुत बचा हुआ, थिंक बी पॉजिटिव। वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायन से संयोजित होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, आयनमंडल। जी हाँ, आपको ये हर एक सेट में क्वेश्चंस मिल रहा है, तो हर एक सेट में आपको बताया भी गया। क्षोभ मंडल, जहाँ जिसको परिवर्तन मंडल भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर मौसमी घटनाएं होती है। दूसरा समताप मंडल, इसका मुख्य घटना क्या मिलेगा? ओजोन परत का। दूसरा कौन है? क्षोभ मंडल। मध्य मंडल, ठीक है, इसमें उल्का पिंड मिलेगा आपको, उल्का। और जो चौथा आयन मंडल है, जी हाँ, इसमें रेडियो संचार होता है, और वो किसके वजह से? तो अनायन और धनायन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप रखा जाए, क्या कर? यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, यानी नो परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करती है? तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए। ये क्या है? तो जो हाइपोथैलेमस की जो अनवॉलंटरी एक्शन है, अर्थात जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उसको क्या करता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा एक चीज़ और जो आपको फील भी होता होगा, भूख लगना, ताप लगना यानी गर्मी लगना, प्यास लगना, थकावट लगना, निंद्रा लगना, हृदय संबंधी गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। यानी भूख, प्यास, ताप, ये सब जो कौन करता है? हाइपो नहीं करता। हाइपो मत हुआ करो, मतलब क्या कहते हैं? गुस्सा नहीं होना। हाइपो मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना, यानी ताप का नियंत्रण, अर्थात हाइपो। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो नहीं होता है वो तंत्रिका, यानी ऑप्शन बी। तंत्रिका एवं मांसपेशियों के जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है, जी हाँ, पेनक्रियाज है, मिक्स ग्लैंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, डाउन सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? अल्जाइमर रोग। किससे? तो अल्जाइमर रोग। इसमें होता है क्या डाउन सिंड्रोम में? जो गुणसूत्र संख्या 21 है, जी हाँ, 21 के त्रिगुणी वजन हो जाता है, यानी इसका जो त्रिगुण सूत्रता की वजन होता है, ठीक है, यानी गुणसूत्र संख्या 21 में गड़बड़ी होती है, इसके वजह से उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थे? कोलकाता, यानी 1911 में यहाँ से इसको ट्रांसफर किया गया। एक सवाल और पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट था। क्या था कि 1999 में बिहार की स्थिति क्या था? 1999 में उसमें ये था, मतलब क्वेश्चन इसलिए उपयुक्त था, उसमें मैंने ये पूछ रहा था कि झारखंड उसमें साथ था या अलग था, ठीक है, तो झारखंड उसमें साथ था, इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, वर्ष 1920 में आरंभ किया गया या प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद क्या हुआ था कि चौरी चौरा गांव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। कितने? तो 22।
इसमें हुआ ये था, ठीक है। इसकी वजह से ये कब की घटना है, तो 5 फरवरी 1922 की, और 12 फरवरी को गांधी जी आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्टी बना लेता है, कौन सा पार्टी, तो जो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने पार्टी का गठन करता है और फिर चुनाव में पार्टिसिपेट करता है। 23 गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो जियो सिंक्लाइन। जी हाँ, क्या किया गया, जियो सिंक्लाइन यानी एक मैदानी अपेक्षाकृत समतल भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि पृथ्वी की लगभग 55% भूभाग की सतह पर मैदान है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जितना है उसमें से लगभग 55% पे क्या है, मैदानी भाग है। नेक्स्ट 59 फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, ये गांधी जी किए थे। अफ्रीका में कब किए थे, 1906 में, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था। ये क्वेश्चन पिछले सेट में, सेट नंबर 5 में इसको मैंने बताया है, फिर भी यहाँ डील कर देता हूँ। क्या लिया गया था, तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया, और यही क्या हुआ कि फाइनली मुस्लिम लीग को बल मिला और भारत का विभाजन में निर्णायक भूमिका निभाया, ठीक है। हालांकि 1916 में कई चीज़ें हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो कब हुआ था, अगस्त, कितने अगस्त को, तो 9 अगस्त को, और इसके माध्यम से क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है, सवाल क्या पूछा जाता है कि जो आज़ाद दस्ता का संबंध है वो किस आंदोलन से है, आज़ाद दस्ता का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो, चूँकि उसमें जयप्रकाश नारायण जेल से भाग के रामानंद और अन्य साथियों के साथ वो गठन किए थे, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 67 जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ था, किस घटना से जुड़ा हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जी हाँ, 1919 को। चलो ऑप्शन देखते हैं, डी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, कौन सा है, वुलर लेक। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखना, अगर मान लेते हैं आप कंफ्यूज कर गए, तो जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया है, तो मीठ जो खारा पानी होगा कहाँ पर होगा, तो खारा पानी के लिए जरूरी क्या है, समुद्र होना नॉर्मली, ठीक है, विशेष परिस्थिति में कहीं हो सकता है, लेकिन जो समुद्री इलाका जो झील है वो क्या होगा, तो खारा पानी का होगा। बाकी जो नदी या हिमनद से निकला हुआ या बना हुआ झील है वो क्या होगा, तो मीठे पानी का झील होगा। वुलर झील है कहाँ पर, तो कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर है, कश्मीर में। ये भारत की सबसे बड़े ताजे पानी का झील में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो किसने दिया, मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, किसने दिया, मोहम्मद इकबाल का ये सृजन, यानी नारे का सृजन जो है वो मोहम्मद इकबाल ने किया था, और भगत सिंह और उनके साथियों ने इस नारे का प्रयोग किया और इसको क्या किया, चर्चित किया, ठीक है, क्या किया, चर्चित किया। अब देखिए ये क्वेश्चन 66 में पूछा गया था कि ये नारा दिया किसने, ठीक है, नारा दिया था मोहम्मद इकबाल, लेकिन एक सवाल और आता है कि फेमस किसने किया, तो किसने किया, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो किसका सबसे कम है, ऑप्शन डी शनि का है। ये इसका है कितना, तो 5.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वही बात की जाए तो ये दूसरा बड़ा है। उसके अलावा इसमें रिंग होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है किस ग्रह पे छल्ला है, तो ये शनि का छल्ला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। पहले तो ये जान लीजिए द्वितीयक प्रदूषक होता क्या है, तो जो प्राइमरी जो प्रदूषक है यानी जो पोल्यूटेंट है उससे निर्माण होकर दूसरा बना, नहीं समझे, नहीं। देखिए पहले देखिए जो गाड़ी है, ठीक, गाड़ी से क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, ये रिएक्ट करके दूसरे गैस से कुछ और खतरनाक गैस बना लिया, उसको कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जो दूसरा है जो नहीं है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, SO2 नहीं है बल्कि पेन है, स्मॉग है और ओजोन है। जी हाँ, ओजोन भी है, जैसे स्मॉग है, ठीक है, स्मॉग निर्माण हुआ
ये क्योंकि पहले तो नॉर्मल चीज़ आया, फिर इसमें मिला तो स्मॉग का निर्माण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल जी नहीं, ये आपने प्रीवियस सेट में देखा है। ये किसके लिए है? तो जंगली हाथी के लिए। किसके लिए? जंगली हाथी, यानी ऑप्शन बी होगा, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है और दुधवा टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ये मैच द फ्लोइंग है, इसको आपको एलिमिनेशन ट्रिक से ज़्यादा करके फोकस करके बनाना है। देखते हैं, खनिज और दूसरा उस साइड उसका वर्षा या अलग अलग चीज़ें दे रखा है। तो सुमेलित क्या है? खनिज के क्या है? तो एक तरह से क्या है, ये समाप्त होने योग्य। जी हाँ, खनिज समाप्त हो सकता है। 1 का 3 ऑप्शन देखा जाए तो देखिए 1 का 3 अगर देखिएगा तो सी और डी ऑप्शन खत्म। जी हाँ, सौर ऊर्जा ये किससे बनेगा, प्राप्त होगा? ये असीमित है, अर्थात समाप्त योग्य नहीं है, यानी 2 का 4। तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस है यानी मीथेन, बायोगैस यानी मीथेन। तो 3 का 2 इन 3 का 2 यानी ऑप्शन ए, यानी ये गारंटेड सही होगा। ठीक है, ये क्या होगा? गारंटेड सही होगा। ओपन और ऊपर मतलब ये किस में मदद करेगा? वर्षा में। वन ज़्यादा, फॉरेस्ट ज़्यादा, वर्षा। नेक्स्ट 74, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। किस में वृद्धि होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 75 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो लाइकेन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये किस प्रकार का लाइकेन पौधा है? तो थैलोफाइटा है। क्वेश्चन नंबर 76, क्या कह रहा है? निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा ऊर्जा है? तो ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये मैच द फ्लोइंग है। जी हाँ, देखते हैं, ये पार्क है और उसका राज्य है। तो दाचीगम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, यानी 1 का 2 ऑप्शन देखा जाए तो 1 का 2 सिर्फ अगर 1 याद हो तो आंसर गारंटेड क्या होगा? बी होगा, यानी पापी कोंडा ये कहाँ पर है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान के लिए फेमस है, 3 का 3, और बंदीपुर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन सी, हरे पौधा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है? तो इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे था? तो पौधा के संरक्षण से। जी हाँ, 1973 में ये आंदोलन जो मतलब उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में किसानों के द्वारा वृक्ष कटाई की विरोध शुरू किया गया था। नेक्स्ट, जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। जी हाँ, जो टॉप पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है, उसमें से भारत में भी 4 है, जिसमें से एक पश्चिम घाट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश। जी हाँ, जितने भी जीव जंतु है उसका आवास विखंडन हो रहा है। यही वजह है कि आए दिन खबरों में रहता है कि आदमी और जानवरों के बीच क्लैश हो रहा है। सच्चाई ये है कि जानवर ही क्लैश कर रहा है उसका आवास को खंडित करके, इन आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, किसको? ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि देश जो मेगा डाइवर्स विविध देशों का समूह है जहां पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर प्रजातियां उपस्थित है और इन्हें सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारत में गिद्धों की कमी के अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो जानवरों को दिया जाने वाला दर्द निवारक कौन सा दिया जाता है?
तो डाइक्लोफेनिक दिया जाता है, इसके वजह से गिद्ध 30 दिन में उसका किडनी फेल हो जाता है और वो मर जाता है। मतलब ये कहा गया मात्र 1% से डाइक्लोफेनिक के 1% यूज से भारत में 99% गिद्ध स्वर्ग पधार चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है तो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कहाँ सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल के, जी हाँ पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, और इसे एक और पूछा जाता है, आर्सेनिक से कौन सा बीमारी होता है? तो ब्लैक फुट। कौन सा होता है? ब्लैक फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी 2011-12 में, और भारत में जो गणना की जाती है उसका आधार वर्ष भी 2000 यानी बेस ईयर क्या है? 11-12 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कथन सही है। क्या कह रहा है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं। जैसे मानिए ये पिरामिड है, हमेशा ऊपर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और हमेशा 10% ही एक पोषण स्तर से दूसरा पोषण स्तर में कितना एनर्जी आता है? 10%। मतलब ये हो गया 10% है, मतलब ये हुआ यहाँ पर मानिए 100 कैलोरी एनर्जी है, ठीक है, इसमें कितना जाएगा? 10, इसमें कितना जाएगा? 0.01 में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से पोषण स्तर 2 से मतलब 3 से 4 के बाद कोई भी पौधा जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? यानी जल लवणता प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो बी हेलोक्लाइन। ऑप्शन बी क्या है? हेलोक्लाइन। आखिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, और इसका पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? कर्ण IAS टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में, जिसमें आपको क्या मिलेगा? मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन भी और उसका सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? क्या कह रहा है? किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? तो किससे प्राप्त किया जा सकता है? आइस कोर से। फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर का नई वीडियो देखा है तो SPD दिया गया है, साथ साथ बिहार स्पेशल भी पढ़ाया गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।